एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। लीगल गुरु के आज के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र हेमंत मेहरा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस केस के बारे में, जो कि रिलेटेड है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है श्रीपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। दोस्तों, जो भी केस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसे एक स्वीट और सिंपल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि डिसऑनर ऑफ ए चेक, अगर वह चेक सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया है तो वह अट्रैक्ट करेगा ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। यहाँ पर एनआई एक्ट का मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई चेक है और उसे सिक्योरिटी के रूप में दिया गया है तो वह चेक भी अट्रैक्ट करेगा ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पर कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई चेक इशू किया जाता है एज ए सिक्योरिटी तो वह प्रेजेंट नहीं किया जाएगा बाय द विड्रॉई ऑफ द चेक। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि यदि कोई चेक सिक्योरिटी के रूप में दिया गया है तो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, यानी उस चेक को भी बैंक में प्रेजेंट किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी स्टेटमेंट को फर्दर प्रोसीड करते हुए ये मेंशन करते हैं कि एक ऐसी कंटेंशन जो इस केस में है वो अराइज होती है कुछ कंडीशंस के अंदर। ये कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन ये कहती है कि जब एक डेप्ट है और उसके अमाउंट अनरिकवरेबल है, मतलब डेप्ट के अमाउंट को रिकवर नहीं किया जा सकता है, तब ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर आती है, अगर कोई चेक है और वह इशू हुआ है एज ए सिक्योरिटी और वह चेक मैच्योर नहीं हुआ और फिर भी उस चेक को प्रेजेंट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट की रिकवरी के लिए, तब ये कंडीशन अराइज हो सकती है। लास्ट कंडीशन बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई ड्यू डेट फिक्स हुई है, मतलब कोई पार्टी है और उनके बीच में कोई ड्यू डेट फिक्स हुई है कि इस डेट पर एक पर्टिकुलर डेप्ट की पेमेंट हो जानी चाहिए, वो डेट अराइव नहीं होती है, इन कुछ कंडीशंस में ऐसी कंटेंशन अराइज हो सकती है, ऐसा कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सेक्शन 138 एनआई एक्ट इस कंटेंशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट कहता क्या है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट सिंपली ये कहता है कि अगर कोई पर्सन चेक बना रहा है अपने अकाउंट से क्योंकि वो पेमेंट करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को, वो ये पेमेंट कर सकता है फुल यानी पूरा या तो आधे हिस्से में। वो पर्सन पेमेंट करना चाहते हैं किसी डेप्ट की या किसी लाइबिलिटी की, लेकिन जो पर्सन यहाँ पर चेक बना रहा है, जब दूसरा पर्सन जिसे वह चेक दिया गया है वह उसे बैंक में प्रेजेंट करता है और बैंक उस चेक को वापस कर देता है। अब आप कहेंगे कि बैंक ने चेक वापस क्यों कर दिया, तो इस चीज के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो जो पर्सन यहाँ पर चेक बना रहा है उसके अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त नहीं है पेमेंट करने के लिए, ये एक रीजन हो सकता है चेक को वापस करने का। या तो जो पर्सन चेक बना रहा है जिसको वो पेमेंट करना चाहता है वो अमाउंट यहाँ पर एक्सीड हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक यहाँ पर उस चेक को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर जो पर्सन चेक बना रहा है जिस चेक को बैंक वापस कर देता है तो वह पर्सन कमिट करता है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। तो इसी चीज के चलते उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर उस पर्सन को फाइन देना पड़ सकता है। यहाँ पर फाइन का कुछ अलग हिसाब होता है। अगर एक पर्सन को बुक कर लिया जाता है 138 एनआई एक्ट में तो जितनी की अमाउंट यहाँ पर तय हुई होती है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 5000 की अमाउंट देनी है और उसका चेक बाउंस हो जाता है, तो अब उसे इस अमाउंट की डबल अमाउंट पे करनी होगी। तो ऐसे व्यक्ति को सजा और फाइन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो अपनी गाइडलाइन को आगे प्रोसीड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में हेल्ड करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भले ही एक चेक को एज ए सिक्योरिटी ही क्यों ना इशू किया गया हो, उस टाइम पर जिस टाइम पर यहाँ पर लोन एडवांस हुआ है, तो ये जो चेक इशू हुआ है एज ए सिक्योरिटी, तो वह एक तरह की एश्योरेंस है कि वो पर्सन भविष्य में उस लोन अमाउंट को रिपे करेगा जब वह डेप्ट ड्यू हो जाएगा रिपेमेंट के लिए। तो सिंपल से वर्ड में बताऊं तो किसी लोन अमाउंट के चलते कोई चेक दिया गया है एज ए सिक्योरिटी, तो यह चेक उस पर्सन को जिसको लोन सैंक्शन हुआ है वह पर्सन लोन अमाउंट को रिपे करेगा, और यदि ड्यू डेट पर उस डेप्ट को रिपे नहीं किया जाता है तो उस सिक्योरिटी के चेक को भी बैंक में प्रेजेंट
किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप यहाँ पर लेने आए होंगे वो आपको मिली होगी। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरे जजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव ए ग्रेट डे।